मन की ना 10 परतें हैं, 10। उसकी जो सबसे पहली परत है वो है ये शरीर। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि काम, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष में जब हम फंस जाते हैं, सिर्फ क्रोध के साथ ही नहीं है, काम के साथ भी है ये। अच्छे अच्छे संतों के बस नजर में सिर्फ लड़की 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 यही दिखती है, और वो जितना छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं उतनी ज्यादा दिखती है। आप समझ रहे हो? सेम इज विद एंगर। अगर आपको किसी बात पे एंगर आ गया, उसके बाद जितने भी साम दाम दंड भेद हैं, आपने वो सारे, ब्रीदिंग भी कर ली, हार्ट से भी कर लिया, बर्न भी कर दिया, हेडलेस भी हो गए, सब कुछ हो गए, फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा होता है ना? अब इसको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। ये जो ऑडियो है ये हर साधक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका साधना का तरीका कोई भी हो, कि कि कहां तक हमारे पास फ्री विल है। जो सबसे पहली परत होती है ना, उसके बाद के जितनी भी परतें हैं ना, उसमें एक लॉक है, इनविजिबल लॉक। ठीक है? पहली परत है शरीर, उसके बाद की 9 परतें हैं। मैंने पहली परत शरीर बताई है आपको। क्यों? क्योंकि जब भी काम आएगा, मोह आएगा, क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, कोई भी लोअर इमोशन आएगा, फियर आएगा, ग्रीड आएगी, हेट्रेट आएगा, रिवेंज आएगा, समझ रहे हो? ऐसे मिलता जुलता कोई भी इमोशन आएगा, वो सबसे पहले आपको कहेगा तू ये शरीर है। अगर आपने उसको वहीं रोक दिया कि मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, तो वो अंदर नहीं जा सकता। आप समझ रहे हो? चाहे आपने कितनी भी साधना करी हो, पूरा दिन आप कहते रहो मैं शरीर नहीं हूं, पर जब ये आएंगे, तब इनका इनका हथियार क्या है? वो 9 जो स्थितियां हैं ना नीचे की, उसमें ये तब तक नहीं ले जा सकते जब तक आप ये ना मान लो कि तरुण या प्रीति ये है। आप समझ रहे हो? जब उसने ये मान लिया साधक ने कि मैं ये शरीर हूं, तो फिर इस शरीर के वो पहले तल, अभी तो वो शरीर पे था, मतलब मन की सबसे उचली स्तर पे था। अब क्या हुआ? अब वो इसके नीचे वाली स्तर पे, यानी उस 9 स्तरों में पहली स्तर पे चला गया, जो दिखाई नहीं देती शरीर के स्तर पे। उसको देखने के लिए अंदर की आंख चाहिए। अब उस स्तर पे क्या होगा? आपको जितने भी ख्याल आ रहे होंगे, वो इस शरीर से रिलेटेड आ रहे होंगे, कि इस शरीर से जो प्रीति लिमिटेड है, उसके साथ कितना गलत हो गया। इसमें ना एक लॉक है। कैसे? वो लॉक करके रखता है, आप उस लॉक से बाहर ना जाओ, इसके लिए आपको कंटिन्यू डोपामीन देगा। कल मैं आपको सुझाव भी दे रहा था, याद है आपको? कल मैं आपको कह रहा था, दीदी ये जो आप बार बार बातें बोल रहे हो ना, ये जैसे खारिज करने में मजा आता है ना, ये वो वाला मजा है। इसको भक्ति वाला मजा मत समझ लेना। आप समझ रहे हो? मन ने फेक कैसे करा? अब पेन दे रहा है वो आपको, आप पेन में रहोगे कैसे? वो उस पेन के साथ डोपामीन रिलीज कर रहा है, हैप्पी केमिकल रिलीज कर रहा है। आप समझ रहे हो? जैसे एक आदमी ने थप्पड़ मारा, साथ में लाख रुपए दे दी, तो इसको आप सैलरी मत समझ लेना। क्यों? इसमें स्वाभिमान की हानि है। अब साधक रुक कहां सकता है? जैसे ही आप फर्स्ट लेयर पे गए, बॉडी के बाद की फर्स्ट लेयर की बात कर रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
अब हम फर्स्ट लेयर जो बॉडी है उसको बॉडी कहेंगे और बाकी की 9 लेयरों को 9 लेयर कहेंगे। तो बॉडी के बाद जैसे ही आप फर्स्ट लेयर पे गए, आपका 10% अपने ऊपर से बल खत्म हो गया। आप समझ रहे हो? 10 नहीं बल्कि 20 से 30% बल आपका अपने ऊपर से खत्म हो गया। 70 से 80% बल, 75% बल है आपके पास, पर अभी भी सत्ता आपकी है। समझ रहे हो? उस समय मास्टर्स, अंदर की इंट्यूशन ये बोल रही होती है, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, बाहर चला जा, बाहर चला जा, हेडलेस हो जा, छोड़ दे इस विचारों को। आदमी छोड़ता नहीं है, बार बार उस विचार को ऊर्जा देता है। किस विचार को? जिस विचार ने अटकाया है। उसकी जड़ क्या है? कि मैं ये शरीर हूं। ठीक। और जितना वो चाहे लड़ने के लिए ऊर्जा दे, चाहे वो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसी ऊर्जा दे, ऊर्जा कोई भी चीज की देगा, वो आपकी ऊर्जा को, क्योंकि लॉक लगा हुआ है, बाहर जाने नहीं देगी। खाके 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 आपको सेकंड लेयर पे डाल देगी। अब सेकंड लेयर क्या है? जहां आपकी ऊर्जा 50-50 रहती है, यानी जितने बलवान आप हो उतने बलवान वो है। आप समझ रहे हो? अब जो आदमी 75 में नहीं सीखा, वो 50 में क्या सीखेगा? अब ये इसके पास लास्ट मौका होता है। मतलब पहली लेयर बॉडी की, उसके बाद की जो 2 लेयरें हैं ना, ये उसके पास लास्ट मौका होता है। और कोई बिरला है जो यहां तक रुक जाता है, क्योंकि अब जितना बल आपके पास है उतना ही बल सामने वाले पे है। 99.9% लोग उससे गिर जाते हैं और एक लेयर और नीचे चले जाते हैं वासना की भोग में। और जितनी भी लेयरें नीचे हैं उसमें है क्या? पहली लेयर में डोपामीन ज्यादा था और पेन कम था। समझ रहे हो? और दूसरी लेयर में पेन बढ़ता गया, डोपामीन कम होते गए। करते 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 आदमी कहता है मैं कहां चला गया। फिर इसमें करना क्या है? इसमें रोक सिर्फ एक जगह पे, 2 जगहों पे और भी रोक है, पर हमने लड़ना ही क्यों? जब भी काम आएगा, मोह आएगा, क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, हेट आएगा, रिवेंज आएगा, फियर आएगा, जेलसी आएगी, आपने जब वो आ रहे हैं, जब वो आ रहे हैं, तभी आपने बोलना है मैं तो ये शरीर ही नहीं। आप समझे? ये जो शरीर का प्लेग्राउंड है ना, इसमें 2 है। एक तो मैं ये शरीर नहीं हूं, तो इसके अंदर की 9 लेयरें हैं, इसी को नर्क कहा गया है। ये प्लेग्राउंड है। अगर इससे शरीर के उस तरफ चले गए तो नर्क है। और मैं ये शरीर नहीं हूं कह के हृदय देश की तरफ चले गए, समझ रहे हो? मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो बस मुझे दिया गया उपयोग करने के लिए। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो उकसाया किसको जाएगा? और कर करके अगर आप ऊपर चले गए तो इसी को स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं है। स्वर्ग और नर्क यही है। कैसे फर्स्ट लेयर से निकलें, कैसे सेकंड लेयर से निकलें? अब आप अगर गलती से फर्स्ट लेयर में, ये मत सोचना कि फर्स्ट लेयर में अगर आप पड़ गए हो तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि बाकी सारी लेयरों के अंदर एक खिंचाव भी होता है।
वो खिंचाव क्या है कि अभी आप इस जन्म में नए नए साधक बने हो। पहले जन्मों में भी रहे होगे, पर इस जन्म में अभी आप नए नए साधक बने हो। आज से पहले आपको इसी जगह पे रहने की आदत थी। तो जो बॉडी के ब्रेन पैटर्न है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑलरेडी उस तरफ कर रहे थे। आपने उस फ्लो को काटा है, ठीक है, पर वो फ्लो अभी भी उसकी मेमोरी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उसकी मेमोरी उस तरफ बहाने की है। जरा सी चूक हुई और वो एकदम से चौथी लेयर पे पहुंच जाएगी। अगर वो पहले चौथी लेयर पे रहती थी, वो एकदम से चौथी पे पहुंच जाएगी। आप कहोगे अरे इतनी जल्दी, आने में तो इतना टाइम लगा, क्योंकि वो मेमोरी बनी पड़ी थी। इसलिए जब भी क्रोध जागे, जब भी विचार जागे, मालकियत वहीं तक है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। फिर आदमी कहेगा कि ऐसे तो मैं अपना पद, अपना धन, अपना सब कुछ लौटा दूंगा। क्यों लौटा दोगे? वो हरि ने तुम्हें दिया है कि इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करो। आदमी कहेगा अगर मैं ये शरीर ही नहीं हूं, तो फिर मैं अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना पैसा, फिर तो ये सब भी मेरा नहीं है। फिर ये सब मेरा नहीं है तो उनके साथ जो होता है हो। कल को मेरी बीवी को कोई छेड़ रहा है तो छेड़ने दो, कल को कोई मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले तो करने दो। उस टाइम तुम्हें ऐसे देखना है कि ये सब चीज तुम्हें हरि ने दी है, परमात्मा ने दी है। किसने दी है? कि इसको भोग, ये जानते हुए कि तू ये शरीर नहीं है, पर इस शरीर से भोग तो सकता है। आप समझ रहे हो? इसीलिए इस सृष्टि पे दिया गया है कि यहाँ पे लर्निंग भी है और यहाँ पे प्लेजर भी है। इस लर्निंग से कि ये परमात्मा का है, उस लर्निंग से आपने प्लेजर को एंजॉय करना है। आप समझ रहे हो? और कोई समस्या आ रही है, तो जो तुम्हारा प्रिया प्रीतम है, उसकी चीज पे समस्या आएगी, तो इस होश में कि ये मेरे प्रभु का है, आपने ख्याल रखना है। जैसे ही आपने इस होश में ख्याल रखा कि ये मेरा है, मतलब आप ये शरीर हो, विचार आएंगे, हेट आएगी, रिवेंज आएगा, ये सब आएगा। आप फर्क को समझे कि क्या करना है? अब आदमी कहेगा कि ऐसे कैसे, ये मैं कैसे कर लूं? तो मैं आपको ये कहूंगा कि साहब, इस जीवन में आपको दो ही चीजें मिल सकती, बाकी सब कुछ परमात्मा का है, बाकी सब कुछ शक्तियों का है। आपको क्या चीज मिल सकती है? या तो उस आपको ये गोविंद रूपी सांसें मिल सकती है, आप समझे? या तो आप कंप्लीट ब्रीदिंग कर लो। कंप्लीट ब्रीदिंग क्या है? कंप्लीट ब्रीदिंग का मतलब जब सांस आ रही है तो आपका पूरा होश उस आती हुई सांसों में है, उसके साथ पकड़ के आना है। और कैसे आना है? कि ये गोविंद है। अगर आपने इनहेल को पूरा ले लिया इस होश में कि ये गोविंद है, और एक्सहेल को पूरा ले लिया इस होश में कि ये गोविंद है, तो ये आप पूर्णतः गोविंद के हो गए। ठीक? तो या तो आप ये ले सकते हो, या आप विचार ले सकते हो। अब क्योंकि इस शरीर में अगर गोविंद ना रहे तो आप रह ही नहीं सकते। इस वजह से वो आदमी जिसकी विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसकी भी सांसें तो चल रही है, उसके होश में नहीं चल रही। याद करो वो समय जब आपके पास धन नहीं था, सेहत नहीं थी, कोई भी चीज जिसका आज आप भोग रहे हो आपके पास नहीं था। आप अपनी ब्रीदिंग को बहुत शैलो देखोगे। अगर उस समय की ब्रीदिंग देखोगे ना, तो बहुत शैलो देखोगे।
गोविंद की ब्रीदिंग में और इस ब्रीदिंग में फर्क सिर्फ एक ही चीज का है कि वो जो शैलो ब्रीदिंग है उसके अंदर जो प्राण ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी आप जब विचारों को देते हो तब ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। ठीक। और जब आप सरेंडर करके गोविंद को दे देते हो तब ब्रीदिंग एक्सपैंड होती है। शैलो ब्रीदिंग से बॉडी के अंदर प्राण ऊर्जा नहीं जाती। किस किस डायमेंशन में नहीं जाती? ना हेल्थ के लिए भी नहीं जाती, वेल्थ के लिए भी नहीं जाती, प्रोस्पेरिटी के लिए भी नहीं जाती। इस शरीर को ये सारी ऊर्जाओं की जरूरत है, फिर वो रेडिएट करता है और वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो रेडिएशन जो है वो इस शरीर से ही चलती है। और वो रेडिएशन कौन देती है? कंप्लीट ब्रेथ। तो जितनी आपकी ब्रीदिंग कंप्लीट होगी उतनी आपके शरीर के अंदर सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नो निधि भी उसको मिलती है जो कंप्लीट ब्रेथ में कंटिन्यूअस रहता है। जितना, यानी मैंने आपको कहा था आपको दो ही चीजें मिल सकती हैं, या तो आपको समर्पण रूपी ब्रीदिंग मिल सकती है, या आपको विचार मिल सकते हैं, या आपको सोच और विचार मिल सकते हैं, या आपको कंप्लीट ब्रेथ मिल सकती है। इस होश में कि ये गोविंद है। एक बात जान लो साहब, आपके शरीर की ऊर्जा के रिफ्लेक्शन से ही माया में आपको सब मिला है और किसी वजह से नहीं मिला। सोचे सोच न होवी चाहे सोची लखवार। आप 1 लाख बार सोच लो कि शरीर ठीक कर लोगे, कि रिश्ते ठीक कर लोगे, कि धन ले आओगे, कि पद ले आओगे। अरे साक्षात शिव ने कह दिया कि राजा भी सांसों से आता है, स्त्री भी सांसों से आती है। आप समझ रहे हो? अच्छी हेल्थ भी सांसों से आती है। इससे गोपनीय ज्ञान न कभी देखा है न कभी सुना है। ये शिव, साक्षात शिव कह रहे हैं। आप जीवन में दो ही चीज ला सकते हो, या तो अपने जीवन में विचार ला के नरक में चले जाओ, या फिर अपने जीवन में ब्रेथ को ये जानते हुए कि ये गोविंद है, इसके साथ बने बने स्वर्ग में चले जाओ। सब खुद कर देगी। एको सादे सब सदे, सब साधो सब खोए। विचार अलग अलग चीजों को अलग अलग साधने के लिए बोलता है, और सांसें सिर्फ गोविंद को साधने को बोलती हैं। हाथी के पांव में ही सबका पांव है, इसको समझ जाओ। एको सादे सब सदे, सब साधो सब खोए। अब आप समझ तो गए, पर अगर आप इसका ध्यान करना चाहते हैं, अभी इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मेडिटेशन मिल जाएगी।